गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्ञान में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कॉम्प्रीहेंशन में फुल मार्क्स कैसे लेके आए। जैसे कि आप सबको पता है, कॉम्प्रीहेंशन का वेटेज अब एनटीए ने काफ़ी बढ़ा दिया है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में ही कॉम्प्रीहेंशन आता है। ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रीहेंशन से आते हैं। दैट मीन्स सीधा सीधा 30 मार्क्स, जो अगर आप सही स्ट्रेटेजी से करेंगे तो फुल मार्क्स ला सकते हैं। मतलब एनटीए आपको 30 मार्क्स फ्री में दे रहा है। 30 मार्क्स फ्री में आपको यूजीसी नेट में मिल रहे हैं। इससे बड़ी गुड न्यूज़ और कुछ है ही नहीं। जस्ट आपको उन कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर उन पे फोकस करेंगे तो 30 मार्क्स आप सबके पक्के हैं। सबसे पहले एक चीज़ तो क्लियर कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो काफ़ी बड़े स्केल का एग्ज़ाम है। एंड कॉम्प्रीहेंशन से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि उसमें आपका मेन जो कॉम्प्रीहेंशन देने का यूजीसी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप चीज़ों को एनालाइज कैसे कर दें। क्योंकि क्वेश्चन आंसर में तो आपको क्वेश्चन की अगर आपने स्टडी की हुई आप आंसर कर देंगे, लेकिन चीज़ों को एनालाइज करना, क्योंकि आप इसको करने के बाद एज अ टीचर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो पढ़ाना जस्ट आपको थियरी नहीं देनी है, आपको उन चीज़ों को एनालाइज करके बच्चों को समझाना है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी एग्ज़ाम में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछे जाते हैं। अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का लेवल देखें तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं होते हैं। सही स्ट्रेटेजी से आप फुल मार्क्स बहुत स्मूथली ला सकते हैं। सबसे पहला जो हमें ध्यान देना है, क्योंकि देखिए जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ऑलमोस्ट 3 पूछे जाते हैं एंड आपके पास जो टाइम होता है 3 घंटे होता है। अगर आप उस पूरे पैसेज को पढ़ने में टाइम लेंगे तो काफ़ी टाइम भी लगेगा एंड क्वेश्चन इतने स्मूथली नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड आउट करना है। क्योंकि जब आपके माइंड में क्वेश्चन का फ्रेम बन जाएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो जब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरफ जाएंगे तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही रीड आउट करेंगे कि क्वेश्चन में ये पूछा है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत स्मूथली आंसर भी मिल जाएगा, प्लस आपका टाइम भी सेव होगा। एंड सेकंड, जो इस बार सब बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम है, आप उनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम में कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी टाइम टेकिंग होता था, स्क्रॉलिंग की दिक्कत, उसमें हम अंडरलाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें नहीं होगा। इस बार आप सब 30 नंबर वहाँ से अचीव कर सकते हैं। सेकंड जो हमें मेथड लगाना है वो एलिमिनेशन का लगाना है। जब आप आंसर की तरफ आएंगे तो उसमें आप जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड करेंगे तो कुछ आपके ऑप्शन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा ये तो 101% है ही नहीं। एलिमिनेशन के मेथड से जब आप करेंगे बहुत हाई चांस है कि आपके आंसर सही जाए। एंड थर्ड, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं या तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे कि पैसेज में क्या दे रखा है वहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, या फिर उसका टाइटल क्या है, उस वाले टाइटल वाले क्वेश्चन की इस पैसेज का सूटेबल टाइटल क्या होगा, वो उस टाइप के क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करना है। क्योंकि टाइटल आपको तभी अच्छे से पता चल पाएगा जब आप पूरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को गो थ्रू कर लेंगे। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे लास्ट में आप टाइटल वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। एंड एक लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि देखिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने बताया उनके पास हिंदी लैंग्वेज नहीं होती है, एंड हिंदी मीडियम वाले दोनों लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके पहले आपको लैंग्वेज चेंज करनी होगी तब दूसरी लैंग्वेज में आएगा। इस बार ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो आप अज्यूम मत कर लीजिएगा कि इसका ये सेंस बन रहा है, आप उसको दूसरे मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में एक बार देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हिंदी ट्रांसलेटेड होती है, वर्ड बहुत डिफिकल्ट होते समझ नहीं आता, वहीं इंग्लिश में वो सिंपल वर्ड में लिखा होता है, तो एक बार आप वो दूसरे मीडियम में जाके भी उसको देखेंगे। मोस्ट ऑफ द चांस आपको क्वेश्चन एंड जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो इजीली समझ आ जाएगा, प्लस आप उसको सही आंसर कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।